गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ से हम पढ़ेंगे आज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन प्याजे की अवस्था है। कल जो क्लास मैंने डाली थी क्लास तो पूरी डाली थी, पर किसी कारणवश वो क्लास आधी ही डली, आधी कट गई। तो यहाँ से हम जीन प्याजे को दोबारा पढ़ेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था एक बार हम पिछले बार चीज़ से आपको मैं जोड़ देती हूँ। पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था जी, हम पढ़े थे जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और ये स्विट्ज़रलैंड देश के थे। इसको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे है जीन प्याजे की जो विकास की 4 अवस्थाएं थी, उनको हम देखते हैं। पहले हमने पढ़ चुके हैं संवेदी अपेशीय गामक अवस्था, इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। इसका समय है जन्म से 2 वर्ष तक, और इसे अनुकरण की अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है जीन प्याजे की दूसरी अवस्था है प्रांक संक्रियात्मक, इसी को कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो आपका समय है वो 2 से 7 वर्ष तक। जीन प्याजे ने इस अवस्था को 2 भागों में बांटा। भाग नंबर 1 पूर्व प्रत्यात्मक काल या प्रारंभिक प्रत्यात्मक काल, दूसरा है अंतः प्रज्ञा काल। और इनका टाइम है, पूर्व प्रत्यात्मक काल का जो आपका समय है वो है 2 से 4 वर्ष तक। इसमें बालक में प्रबल जिज्ञासा पाई जाती है। प्रारंभिक जो विचार होते हैं वो यहीं से शुरुआत होती है। अंतः प्रज्ञा काल, इसका समय है 4 से 7 वर्ष तक, और इसे अनुसरण की अवस्था कहते हैं। ध्यान रखना, जीन प्याजे के अनुसार अनुसरण की अवस्था अंतः प्रज्ञा काल को कहते हैं, और अनुकरण की अवस्था संवेदी या पेशीय गामक अवस्था को कहते हैं। आगे हम पढ़ चुके हैं पूर्व प्रत्यात्मक काल। इसमें बालक में प्रारंभिक विचार पैदा होना, प्रबल जिज्ञासा का होना, वस्तुओं को तोड़ना फोड़ना, इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। अंतः प्रज्ञा काल, इसका समय है आपका 4 से 7 वर्ष तक। इसमें बालक अपनी दूसरों की कम सुनता है, अपनी मनमर्जी से चीज़ों को करने की कोशिश करता है। संजीव चिंतन पाया जाता है, स्वयं से बातें करना, अपनी परछाई को पकड़ना, बड़बड़ाना, जैसे लक्षण प्रकट होते हैं, और इसे अनुसरण की अवस्था कहते हैं। इसको ध्यान रखें, अनुकरण की अवस्था किसे, कौन सी अवस्था को कहते हैं, अनुसरण की किसे कहते हैं। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। इसको मैंने आगे जोड़ने के लिए पीछे बताया कि ये पीछे इस क्लास डाली उसमें थोड़ा रह गया था, तो इसको मैं यहाँ से आज देखते हैं। ये जीन प्याजे की है तीसरी अवस्था। पहली थी संवेदी या पेशीय गामक अवस्था, दूसरी थी प्रांक संक्रियात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 3 नंबर की है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष तक का इसका समय है। सबसे पहले तो आप अगर किसी मनोवैज्ञानिक को पढ़ते हैं तो उसका मोटा मोटा चीज़ें याद करें, जैसे मतलब वो कौन से देश के थे, कौन सा सिद्धांत दिया, कितनी अवस्थाएं बताई, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं थी। पहले इन चीज़ों को याद करें, फिर आप उनकी गहराई में जाकर उनकी जो थ्योरी है वो पढ़ें, तो चीज़ें याद होने में आसानी रहती है। इस अवस्था में जीन प्याजे के अनुसार बालक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसको हम देखते हैं। इस अवस्था में बालक केवल मूर्त वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष परिस्थिति में ही चिंतन कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपसे पूछ सकते हैं कि जीन प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक है वो मूर्त चिंतन, मूर्त वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष परिस्थिति में चिंतन कर सकता है। यहाँ पर जो बालक को मूर्त चीज़ें सामने या प्रत्यक्ष चीज़ें दिखाई देती है, उन्हीं के बारे में वो चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, तथा पलट कर जवाब देना, सामान्य संक्रियाएं करना, विशेष परिस्थिति में निर्णय लेना तथा सामान्य प्रकार से व्यवहार करने लगता है। प्याजे ने इस अवस्था को वैचारिक काल की संज्ञा दी। वेरी मोस्ट जीन प्याजे के अनुसार वैचारिक काल की अवस्था, इसी अवस्था में बालक 9 से 11 वर्ष की आयु के समय में तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। तो ये पूछा जीन प्याजे से, इस जो आपकी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किसकी है, जीन प्याजे की। इसका समय है आपका 7 से लेकर 11 वर्ष तक। आपसे पूछे मूर्त वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष परिस्थिति में चिंतन कौन सी अवस्था में होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पलट कर जवाब देना, सामान्य सक्रियाएं करना, विशेष परिस्थिति में निर्णय लेना, और वैचारिक अवस्था और तार्किक चिंतन की शुरुआत। इस प्रकार की शब्दावली देखिए आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकते हैं। अगली हमारी जो है जीन प्याजे के अनुसार जो चौथी अवस्था है उसको हम देखने वाले हैं। अमूर्त, चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 से लेकर 15-16 वर्ष तक की उम्र तक इस अवस्था में बालक पूर्व परिपक्वता को
इस अवस्था में बालक पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक बालक क्या होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। उसमें शारीरिक मानसिक विकास पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का अधिकतम विकास 15-16 वर्ष की आयु तक हो चुका होता है। वह अमूर्त तार्किक विचार करने लगता है। ध्यान रखना, मूर्त तार्किक विचार तीसरी अवस्था में, और अमूर्त तार्किक विचार करने लगता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, एवं संपूर्ण सामान्य सांसारिक ज्ञान का परिचय कर लेता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है अमूर्त, यहाँ से हर बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि अमूर्त तार्किक विचार प्याजे की कौन सी अवस्था में होता है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और तार्किक चिंतन की शुरुआत होती है वो आपकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, 9 से लेकर 11 वर्ष तक की उम्र में। तो ये था जीन प्याजे की 4 अवस्थाएं। अब देखते हैं हम जीन प्याजे के बारे में, जो प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। यहाँ प्याजे ने क्या बताया, प्याजे के अनुसार एक बालक में नैतिक विकास कैसे होता है। इसके लिए प्याजे ने 1932 ईस्वी में अपनी पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में लिखा कि ये 3 विमाएँ तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। कि जीन प्याजे ने एक पुस्तक लिखी। आपसे ये पुस्तक पूछी जा सकती है कि द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसकी है, तो जीन प्याजे की है। और इस पुस्तक में कि बच्चे का नैतिक विकास किस प्रकार होता है, इसके लिए उन्होंने 3 विमाएँ या तत्व बताए। नंबर 1 संवेगात्मक या सांवेगिक तत्व है। नंबर 2 व्यवहारिक तत्व है। नंबर 3 संवेदनात्मक तत्व है। इसमें विचार, संवेदना, ज्ञान पैदा होना, इस प्रकार की जो क्रियाएँ हैं होती है। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं। आपसे पूछे कि जीन प्याजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं, तो आप बताओगे परायत अवस्था, इसका जो समय है 4 से लेकर 7 वर्ष तक। स्वायत्त अवस्था 10 वर्ष से अधिक। आगे हम पढ़ेंगे वाइगोत्स्की के बारे में, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत था उसके बारे में। तो आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। जो निरंतर पढ़ता है, आगे बढ़ता है, वही एक दिन सफलता को प्राप्त करता है।